नमस्ते भैया जी। नमस्ते नमस्ते। आज कुदरती समझ में आया हाँ कि एक आप बोल रहे थे ना कि ये बोलना नहीं है, हाँ महसूस करना है। जी जी हाँ तो ऑटोमेटिकली आज सडनली मेरे को महसूस हुआ कि ये तो बोलना तो है ही नहीं, हाँ सिर्फ महसूस करना है कि ये आती है जाती है। जी तो कुछ ये बगैर ही ये चालू हो गया। मैं बातचीत कर रही हूँ, फिर आती हूँ, तो वो तो चालू ही रहता है। हाँ 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 हाँ। तो बहुत मेरे को अजीब सा लगा कि ये क्या हो गया। अब ऐसे बढ़ते रहिए, देखिए आपको एकदम ऑटोमेटिक, मतलब जिसे मैं हूँ, मैं हूँ, मान लीजिए मैं हूँ, ये शब्दों में बोल रहा हूँ ना। जी जी। और जब सांस के साथ आप मैं हूँ महसूस करेंगी, तो फिर आप सांस के साथ महसूस करिए चाहे न करिए, लेकिन आपको एक बोध बना रहेगा कि मैं हूँ, बिना शब्द के, जी बिना जी। विचार के। वहाँ वहाँ मेरे को शून्यता महसूस होती है। हाँ हाँ हाँ, अच्छी एक बात है, यही तो है। लंबी प्रगाढ़ शून्यता। जी। हम्म। और अंदर ही अंदर बोध ही प्रकट हो जाता है। मैंने लिखा भी है हाँ कि वो बुद्ध भगवान अचानक ही मेरे को ये आया कि अचानक कि ये बुद्ध भगवान से भिक्षुक है, हाँ लेकिन वो वास्तविक मेरे को सेट नहीं होता था माइंड में। हाँ हाँ तो अभी अभी सडनली ऐसा अंदर से बोध आया कि वो भिक्षुक क्या है, हमारे कर्मों की कर्मों है, वो मेरे को दे दो हाँ और मेरे को ये शरीर मन वचन से मुक्त कर दो। हाँ वही भिक्षा है, हाँ वो हाँ, भिक्षा नहीं है जो हम देखते हैं। जी जी हाँ। मैं तो माला माल हो गई हूँ, ऐसा मेरे को महसूस हो रहा है। मेरे को वही चाहिए था। अब आप देखिए, उस दिन आप कह रही थी कि हम आपके पास आना चाहते हैं, तो देखिए जी शरीर जी के पास आने से कुछ नहीं होने वाला है। ये जी जी शरीर, बिल्कुल। लोग यही तो करते हैं कि कोई कुछ ज्ञान देने लगता है तो बस उसके पूजा में पड़ जाते हैं, तो फिर उसकी मुक्ति कहाँ होगी। लेकिन सब वही कह रहे हैं कि प्रगट के पास रहते हैं तो वो प्रगट है, तो उसका वाइब्रेशन ऐसा होता है कि हमें नहला देता है और हमारा अंदर जागरूकता और आवरण होता है वो टूट जाता है। वही के हिसाब से मेरे को लगता था, लेकिन समझ में नहीं आता कि कौन ऐसा कहता है, कौन कैसा कहता। मेरे गुरु, मैं गुरुमुखी हूँ, तो वो ऐसा कहता है कि कुछ दे दिया कि हाँ मेरे को नाद चालू हो गया। तो वो में उसने ये बोला कि आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, हाँ तुम जहाँ हो खाली कांटेक्ट में रहना, बाकी हाँ जहाँ हो ये तुम्हारी यात्रा चालू हो गई। हाँ लेकिन मेरे को अंदर कुछ अधूरा सा लगता था हाँ कि कुछ ऐसा होना चाहिए कि मेरे को महसूस होना चाहिए कि ये शून्यता बढ़ रही है। हम्म। और आपने बताया और मैंने ये किया, तो पहली बार ही मेरे साथ ऐसा हुआ कि इतनी श्वास शिथिल हो गई, लंबी लंबी। फिर आपने मेहू का बोध दिया था, तो निकलते ही मेहू का बोध में मेरा वो ब्रह्मरंध्र और सहस्त्र सर, ये दोनों चालू हो जाता है। इतना चालू हो जाता है कि थोड़ा यज्ञ चक्र में फरकता है ना, वैसा ही वहाँ कुछ कुछ एक ही डायरेक्शन में होने लगता है दोनों। ये क्या है मेरे को नहीं पता, लेकिन ये तीनों तीन चालू हुई है ऐसे ही। और ये बोलते बोलते या कुछ बैठे बैठे मेरे को इस सहस्त्र चक्र से ऐसा कुछ आता है कि मौन हो जाती हूँ, तो मौन में ही चला जाती हूँ। हाँ, तो अच्छी बात है, यही तो है ना जी जी साधना का फल। जैसे ही आप मौन होंगी, जैसे जी मौन यानी निर्विचार होगी, तब जी आपको स्वतः ही अपने होनेपन का बोध होने लगेगा। जी जी हाँ, ये होनापन जो हम कह रहे हैं सरल भाषा में,
इसी को जी बोलते हैं साक्षी भाव, इसी को बोलते हैं आत्म भाव, इसी को बोलते हैं मतलब कि आत्म साक्षात्कार। जी हाँ, अब आपको अलग से मतलब कि कुछ पाना नहीं है। जिसे जो नाद जो जी जो आपको दिखाई सुनाई दे रहा है, तो वो जी साधना साधना वो ये केवल विधि है। जी 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 हाँ, बिल्कुल। अब आपको नाद अगर चालू इसको हो मैं गया, नाद चालू हो गया ना, जी तो नाद को जी बिल्कुल सुन के आपको मन को शांति मिलेगी। मिलेगी, लेकिन मेरे को एक फर्क पड़ता था, मैंने अपनी वीडियो सुनी है तो उसमें भी, और कहीं न कहीं मेरे को ये मालूम हुआ है कि जो ये दिखता है, हाँ जो सुनता है, तो वो सब कुछ है, तो ये एक मन का ही प्रकार है, हाँ हाँ हाँ। वो मन ही है। जी जी। वो मेरी साधना पूरी नहीं हुई, मैं विचार शून्य हो जाती हूँ, फिर मेरी साधना शुरू होगी, हाँ हाँ हाँ। तब तक तो ये मन ही है, मन ही है। ऐसा है कि जैसे मन जो है ये आगे जी देखता है ना, मतलब ये द्वैत में जाता जी है। जी जी जैसे नाद सुन रहे हैं, ज्योति देख रहे हैं, सांसों को देख रहे हैं, इसको बोलते हैं द्वैत। ग्रेट बोलते हैं। और जब बिल्कुल जब मन आत्मा में मतलब लय होने लगा, तो यहाँ मतलब कि द्वैत जी, भाव मिट जाता है। तब वो केवल चैतन्य मिट नहीं जाता है, बचा। बिल्कुल क्यों? बिल्कुल। हाँ, क्योंकि ये मन उधर देखने का प्रयास कर रहा है ना। और इसमें जब हम जी जी अपने आप में आ जाएंगे, चैतन्य में मतलब मन जी स्थित होने लगेगा, तो यहाँ पे विलीन हो जी जाता है। जैसे नमक की जली समुद्र में गई तो समुद्र ही हो गई। जी जी बिल्कुल। हाँ, तो फिर नमक कहाँ मिलेगा? समुद्र में आप नमक डाल दीजिए, तो वहाँ नमक ढूंढेंगे तो कहाँ बिल्कुल मिलेगा? वो समुद्र का नहीं हिस्सा हो मिलेगा। गया ना। ये मन जो है जब जी जी आत्मा की ओर मुड़ता है, तो आत्मामय हो जी जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तभी तो परम आनंद की प्राप्ति होती है। जी जी। हाँ कुछ चाहिए नहीं, कुछ चाहिए नहीं, जो है हाँ। उसमें से मुक्त होना है, जी कुछ जी। चाहिए नहीं। हाँ तो आनंद, सब आनंद आनंद कहते हैं, लेकिन वही भी नहीं चाहिए। उसको क्या हाँ। करना है? मिटना है, मिटना है बस। जी जी। देखिए वहाँ पे आनंद नहीं है, लेकिन लोग कहने के लिए कह देते हैं। जो बाहर का हम्म। आनंद है वो चला जाए, बस अपने आप में रहना है, बस हो गया। यही आप सरल भाषा में समझिए। जी 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 हम्म। जहाँ न राग है न द्वेष है, तो बस जी वहाँ तो हमेशा मान लीजिए कि मस्ती ही है। जी बिल्कुल। हाँ। जी जी बिल्कुल सही। बाहर से प्राणी पदार्थ से अगर जो जितना हमको सुख मिलता है, तो उतना ही दुख तो मिलता है। जी जी बिल्कुल। बस तो ये सही जा रही है ना, ऐसा ही आपको बताना था। हाँ ठीक है। बस इसी को आप मजबूत करिए, बस हो गया। आप जितना हो सके आप अपने आप में रहिए, अपने होनेपन में जी आइए। जी हाँ, सब जैसे ही आपके विचार शांत होंगे, आपको मतलब कि एक जी नाद भी आपको सुनाई देने लगेगा। और जैसे ही एकदम से जब आप स्वरूप में स्थित हो जाएंगी, एकदम शून्यता की ओर बढ़ेंगी, तो ये नाद भी मतलब कि उस क्षण समाप्त हो जाता है। लेकिन जब बिल्कुल तक बिल्कुल। आपको थोड़ा मतलब कि होश है, जागरूकता बनी है, तो नाद सुनाई देगा। जी जी। हम्म। वो निरंतर ही चालू ही रहता है, लेकिन मैं एक इतना ध्यान नहीं देती, हम्म। क्योंकि ये मन की ही अवस्था है। हाँ हाँ लेकिन आपने बोला कि ये मैं हूँ का चालू कर दो, तो अनायास अपने आप चालू हो गया कि वहां पर मैं अनायास आ जाती हूँ, हम्म करना नहीं पड़ता। लेकिन 2-3 महीने किया, हम्म। 2-3 दिन अपने आप हो गए।
हाँ, वो ऑटोमेटिक हो जाता है। जी जी, बस देखिए, जैसे ही आप विधि को अपनाएंगे ना, तो क्या होता है कि जो सुषुम्ना नाड़ी होती है ना, वो चालू हो जाती है। सांसों पे जी ध्यान देने से आपको हल्का हल्का बीच बीच में झटका लगता होगा। लगता है। कब लग, से ये झटका भी लगता है, या मेरे को एकदम शरीर गर्म भी हो जाता है, हाँ हाँ और मैं ध्यान में रहती हूँ तो मेरी गर्दन वो लुढ़क जाती है आगे, हाँ हाँ। एकदम से ये झटका लगता है। और कोई ऐसे ही कुछ आवाज देता है तो मेरे को इतना ज्यादा आवाज होता है कि क्या किया जाए, कि इतना एक चाबी कोई छिटकाता है तो भी इतना ज्यादा आवाज कान में गूंजता है कि ये क्या किसी ने कर दिया, वैसा भी हो जाता है। तो सुषुम्ना ऐसे ही चालू हो जाएगी। हाँ, वो जैसे ही सांस पे आप ध्यान देंगी ना, वो जी सुषुम्ना ऑटोमेटिक चालू हो जाता है। या तो तो जैसे शुरू में जब ध्यान में बैठा करें तो आप एक जैसे होता है ना, एक चंद्र नाड़ी होती है, एक सूर्य नाड़ी। जी जी, अनुलोम विलोम। हाँ, तो दाहिने वाले को सूर्य नाड़ी बोलते हैं, बाएं वाले को चंद्र जी नाड़ी। तो एक एक क्या? दाब के मतलब चेक किया जाता है कि कौन चालू है। जी जी तो जो चालू रहे ना उसको दाब लेना है, जो न चालू रहे ना उसी से मतलब कि लंबी गहरी सांस लें, फिर निकालें, तो जी सम हो जाता है, दोनों से एक बराबर चलने लगती है वायु जी सांस। जी तो मान लीजिए तब सुषुम्ना नाड़ी जान जाइए कि अब चालू है। बिल्कुल हाँ तो बिल्कुल। हाँ, उस समय अगर ध्यान में बैठा जाता है ना तो और अच्छा जी, रहता है, शून्यता बढ़ती है। वो तो मैं 3 बजे, 3:30 बजे तो नींद खुल ही जाती है, खुल जाती है तो मैं बैठ ही जाती हूँ, जी जी। सोती नहीं हूँ, नींद नींद ही नहीं आती। हाँ, अब देखिए दीदी जी, हमारा शास्त्र की बातें नहीं है, सिर्फ ध्यान और जी अनुभव की बातें हैं। और जी जी अब जितने लोगों से मेरी बात होती है वो तो मतलब बोलते हैं कि आपसे जब बात करते हैं तभी हमारी मतलब समाधि घटित होने लगती है, सुकून मिलता है, जी बिल्कुल स्वरूप बोध में आ जाते बिल्कुल हैं। बिल्कुल। बात जी सुनते सुनते। हाँ जी बिल्कुल। जी, क्योंकि मेरे जो को यही यही सुनना है। जी, अब हो गया। अब इतने लोग हैं, अब हमेशा तो बात जी अच्छी नहीं लगती है ना, तो हो गया हफ्ते 2 हफ्ते में बीच बीच में कर लेते हैं लोग। इसीलिए जी जी देखिए व्हाट्सएप जो ग्रुप बनाया गया है ना, उसमें 9 से 10 बजे, तो जी उसमें थोड़ा मतलब कि ज्ञान चर्चा भी होता है, भाई बहन सब जुड़े हैं, जी और भजन जी वजन जी। होता है। मैं हाँ जुड़ती हूँ, तो मैं जुड़ जाती हूँ, हाँ बहुत हाँ अच्छा लगता है। हाँ, अच्छा, हाँ आप तो थी रहती हैं, हाँ ठीक। जी हाँ देखा मैं, आप थी, हाँ। वो मेरा क्या है ना कि मैं नहीं बोल पाता, मेरा नेटवर्क यहाँ दिक्कत है, वो जो जी क्या। जी, आप हाँ बोलते हैं लेकिन कटती आवाज आती है। हाँ, कट जाती है, इसीलिए मैं नहीं बोलता हूँ, क्योंकि देखिए बोलूँ जब किसी को समझ में आए तो ठीक है। जी ना, इसीलिए। ये हम्म आप और चेतना दीदी बोलते हैं ना, तो हम्म मैं महसूस करती हूँ हम्म कि आप जागृत से हो गए हो। वो शब्द मेरे को सुनते हैं, हम्म सीधा अंदर ही जागरूकता ही बढ़ा देता है, हम्म अंदर से जागरूकता ही बढ़ा देता है, और कुछ नहीं, हम्म सीधा सीधा अंदर ही लगता है, हम्म। कुछ करने की जरूरत ही नहीं। हाँ, अच्छा, आप मेरा वीडियो बहुत दिन से आप सुन रही हैं, जब आप मेरा नंबर मांगी जी तब आपको मैं पहचान पाया। हाँ, वो आपका जी मैंने बुद्ध का लगा है ना जी उसमें इमेज। जी 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 हाँ, अहो भाव मैंने यही, आपसे हर हर कमेंट में यही आप यही यही मैं लिखते हैं ना, अहो मेरा भाव। हाँ
अहोभाव लिखती हूँ और 2-2, 3-3 बार, 4-4 बार मैं आपका वीडियो सुनती हूँ, क्योंकि पहली बार तो मैंने बोला था कि लंबी वीडियो डालो, क्योंकि मेरे को पहले से ऐसी प्यास है कि मैं खुद प्यासी ही इतनी हूँ ना कि मेरी प्यास ही नहीं बुझती कि ये सत्संग निकलता है आपका का या चेतना दीदी या सच्चिदानंद जी का, तो इतनी मेरे को प्यास होती है, मैं पी जाती हूँ। मैं सुनती नहीं हूँ आपको, मैं पी ही जाती हूँ। मैं प्यासी हूँ। सुन के भी मेरे को हो जाता है। हो गया अब। हो जाता है। हाँ, हो जाता है। भाव है, अच्छा है। परमात्मा के लिए आंसू निकलते हैं तो अच्छा है, मन हल्का हो जाता है। ठीक है दीदी जी, समय भी हो गया है। जी जी, आप सो जाइए, आप इंडिया में से तो हाँ, बहुत देर हो गई है। ठीक जी है। जी, नमस्कार भैया जी, नमस्कार, नमस्ते। प्रणाम प्रणाम भैया।